तुला राशि, बिना हवा के तूफान खड़ा होगा, तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुका है ये करीबी व्यक्ति, जिसके बारे में अगर जान गए तो पसीना छूट जाएगा। तुला राशि, ये आपसे आखिर चाहता क्या है और ये दुश्मन जो है इसका असली मकसद क्या है, किस बात का ये बदला लेना चाहता है। अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि आपकी खुशियों पर भी नजर लगा रहा है। जब कभी आप अच्छे काम करके दिखाते हो और सफल हो जाते हो तो इसके दिल में आग लग जाती है, ये आग बबूला हो जाता है, ये आपको नीचे गिराने के लिए बौखला जाता है और फिर ये एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है और आपको नीचे गिराने के लिए किसी हद तक गिर सकता है। आपको बर्बाद करने का खेल ये पिछले 10 सालों से खेल रहा है। आप अपनी जिंदगी में तकलीफें झेल रहे हैं, वो इसी की वजह से है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि चिंता मत करना। जब विधाता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चाहे कितने भी खतरनाक लोग हों, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, ये खुद हार जाएगा। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, उपाय आपको करना पड़ेगा। देखिए साथियों, अगर हमारा कर्म बहुत सुंदर है, हमने कभी किसी को दुखी नहीं किया है, हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं रहा है, हमने कभी किसी को नीचा गिराने की साजिश नहीं रची है, हमने किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की है, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं रचा है, हमने किसी के ऊपर गलत निगाह नहीं डाली है, तो आप ये समझिए कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी आपकी रक्षा सदैव करेंगे। और यकीन मानिए कि इस कलयुग में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको गिरा सके। मैं आपको बताऊं कि बहुत से इंसान इस कलयुग में ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे से प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी बात कुछ अलग है। आप पैसे से नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को आप मानते हैं। जितना लोग पैसों को मानते हैं, आप उससे ज्यादा भगवान को मानते हैं। भगवान को आप चाहते हैं और भगवान ही हैं जो आपको दुश्मन के हर षड्यंत्र से बचाते हैं और आपके जीवन में उनको सफल नहीं होने देते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस संसार में जितनी भी तकलीफें हैं, अगर आप देखेंगे उतने सुख भी हैं। आप अपने आसपास जब नजर दौड़ा के देखेंगे तो आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे जो आपके मित्र होंगे, एक होंगे जो आपके शत्रु होंगे। आपको ये 2 लोग नजर आएंगे। लेकिन मैं बता दूं, एक तीसरे लोग भी होते हैं और वही सबसे खतरनाक होते हैं। जब उन तीसरे तरह के लोगों के बारे में आप जानेंगे तभी आप जीवन में खुशहाल रह सकते हैं और अपने जीवन में जो तकलीफें हैं, जो दुख हैं, जो दर्द है, परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो आए दिन आपके जीवन में कष्ट आते रहते हैं, बीमारियां आती रहती हैं, आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। आप ये मान के चलिए। और वो तीसरे तरह के लोग आपको हमेशा नीचा गिराने के लिए बहुत किसी हद तक गिर जाते हैं। वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, टोने टोटके का सहारा लेते हैं। आपके लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं कि आप जीवन में आगे न बढ़ पाए। वो बढ़ पाए चाहे ना बढ़ पाए, लेकिन वो आपको नीचे गिराने के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। और ये तीसरे तरह के जो लोग हैं, उनको अगर मैं बताऊं तो ये होते हैं आपके गुप्त शत्रु, छिपे हुए दुश्मन, जो आपके सामने तो आपके दोस्त बनकर आते हैं, आपके हितैषी बनकर आते हैं, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और फिर वो आपसे दुश्मनी निकालते हैं। आपको नीचे गिराने में वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं और वो कसर नहीं छोड़ते। मैं आपको बताऊं कि अब भगवान विष्णु आपके ऊपर ऐसी खुशखबरी आपको सुनाएंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप जीवन में खुशियों के आंसू से रो पड़ेंगे। आप इतना प्रसन्न होंगे कि आपके आंसू से आपके गाल भीग जाएंगे और वो आंसू होंगे खुशियों के आंसू। कैसी खुशखबरी मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस खुशखबरी के लिए एक बेहद जरूरी चीज है। अगर आपने वो नहीं की तो खुशखबरी क्या, जीवन तकलीफों में गुजरेगा। वो है कि आपको अपने दुश्मन के षड्यंत्र में नहीं फंसना है। अगर आप उसके षड्यंत्र में फंस गए तो सारी जितनी मिठाई है ये खटाई में बदल जाएगी। आपके जीवन में जितनी हम खुशियों की बात कर रहे हैं उतनी तकलीफें और आ जाएंगी। आप क्या करेंगे, आप वीडियो को आधे पे छोड़ के चले जाएंगे, आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और आप तभी जान जाएंगे कि हमारे जीवन में तकलीफें क्यों हैं। और आप ये सोचते होंगे ना कि क्यों तकलीफें हैं, तो मैं बताऊं कि आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो कैसे पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे आप वो उपाय समझ पाओगे। तो रोजाना का कुछ मिनट का समय लगता है। आपको अपनी तकलीफों से अगर निकलना है,
जो मुसीबतें हैं जीवन में, अगर उससे पार पाना है, आप जीवन में चाहते हो कि दुश्मन का षड्यंत्र सफल ना हो, अगर आप ये चाहते हो कि आप जीवन में हमेशा खुशहाल रहें, आप आने वाली तकलीफ के बारे में थोड़ा पहले ही जान जाएं, गलती ना करें और कुछ उपाय कर लें जिससे जीवन में खुशियां आए, तकलीफ ना आए, तो आप एक रोजाना का नियम बनाइए। कुछ मिनट का समय लगता है ये वीडियो हमारा देखने के लिए, तो आप इसका नियम बनाइए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, जीवन में एक आदत बनाइए। इसको अपने जैसे आप आदत में शामिल कर लेंगे, रोजाना इसको देखने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में तकलीफें कम होने लगेंगी। बस एक आप अपने नियम में लाइए कि ये वीडियो देखना है, आपको पूरा देखना है। अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन से तकलीफें खत्म होती जाएंगी और आप जीवन में सफल रहेंगे, आप प्रसन्नचित रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, उनका कैरियर अच्छा होगा, आपके जीवन में विकास होगा, आप सफल होंगे, रुपए पैसे आएंगे, वो बचेंगे, तकलीफें खत्म होंगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप हर एक कदम पर खुशियों से घिरे मिलेंगे, तकलीफों से घिरे नहीं मिलेंगे। आपका लोग जय जयकार करेंगे, आपका कोई मजाक नहीं बनाएगा। बस आपको नियम बना लेना है कि वीडियो को पूरा देखना है और रोज देखना है, क्योंकि नई नई चीजें मैं बताता रहता हूं जो आपके निकट भविष्य में तकलीफें आने वाली होती हैं, किस वजह से आएंगी, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं देता हूं। आपकी कुंडली पर आधारित, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, आप जीवन में क्या करके सफल हो सकते हैं, इन सब पे आधारित। आपका दुश्मन क्या प्लान बना रहा है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, आपकी जो बीमारियां नहीं खत्म हो रही हैं वो कैसे खत्म हो सकती हैं, सबके बारे में आपको मैं बताता आ रहा हूं। तो ये आप तभी तो जान पाएंगे जब आप रोजाना वीडियो देखने का एक नियम बनाएंगे, एक आदत डाल लेंगे और पूरा देखने की, तो फिर आप जीवन में सफल होते रहेंगे। जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, आपको वो सब कुछ मिलेगा सिर्फ वीडियो के माध्यम से। जो बड़े बड़े, आप जब किसी बाबा के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो उनको भी इतना समय नहीं होता कि सारी बातें आपको बताएं, लेकिन मैं सारी बातें आपको बताऊंगा और आप सफल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। लास्ट तक देखना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको लाभ बहुत मिलेंगे। मैं आपके दिल से एक बात सुनना चाहता हूं कि अगर आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से चाहते हैं, अगर आप भगवान विष्णु को सच्चे मन से पूजते हैं, उन पर आप भरोसा करते हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जा करके सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान, जय जगदीश्वर प्रभु। वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, वो हमेशा आपके जीवन में खुशियां बिखेरते रहेंगे, आप पर और आपके परिवार पर वो मुसीबत आने नहीं देंगे, वो मुसीबत को पहले से ही दूर भगा देंगे, वो कभी आपके जीवन में नहीं आ सकती। लेकिन मुसीबतें ना आए, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, इसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपने दुश्मन की हर चाल से वाकिफ हों, आप उसकी हर चाल को नाकामयाब कर दें और उसकी चाल से, उसके चंगुल से, उसके षड्यंत्र से सेफ बच के बाहर निकल जाएं। और उसके लिए जरूरी है कि आप उपाय जानें, और उपाय जानने के लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको उपाय पता चलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने दुश्मन के चंगुल में नहीं फंसे, तो अब आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं। एक नहीं, तीन तीन बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी निकट भविष्य में। क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताऊं। अगर आप बहुत दिनों से रुपए पैसे से तंग हैं, मतलब आपके जीवन में रुपए पैसे आते हैं वो बचते नहीं हैं, अगर आपके जीवन में रुपए पैसे के कमाई का कोई जरिया नहीं है, आप रुपए पैसे कमा नहीं पाते हैं, या आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, जितने पैसे आते हैं उससे भी ज्यादा पैसे खर्च होने का पहले से ही प्लान रहता है, पहले से ही उतना खर्चा बना रहता है जितना आपके पैसे हैं नहीं। या कभी कभी आपके जीवन में ऐसा भी होता है कि आपके पास जितना पैसा है उससे भी ज्यादा का खर्चा है, तो आपको लोन तक लेना पड़ता है। तो इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके जीवन में पैसा रुकेगा, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पहले से आपके ऊपर लोन है, कर्जा है, तो वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। ये आपको पहली बड़ी कामयाबी मिलेगी अगर आप दुश्मन के जाल में नहीं फंसेंगे तो। और दूसरी जो बड़ी कामयाबी मिलनी है वो आपके नौकरी पेशा जीवन से, व्यापार के जीवन से संबंधित है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी इच्छा से भी अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, और अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आप उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं,
तो आपकी दुकान में बहुत बढ़ोतरी होगी, ग्राहक बहुत आएंगे। आपकी 1 से 2 दुकान, 2 से 4 दुकान होने में देर नहीं लगेगी। आपका 1 सेंटर है, 1 से 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4-5 सेंटर होने में देर नहीं लगेगी। एक आउटलेट के आप मालिक हैं, आप कई सारे आउटलेट के मालिक बन जाएंगे निकट भविष्य में ही। तो ये सारी चीजें भी आपके जीवन में संभव है अगर आप दुश्मन की चाल में नहीं फंसेंगे। जो चाल से हमको बचने के लिए काम करना है, अगर वो काम आप अच्छे ढंग से पूरे तन्मयता के साथ, पूरे आप विधि विधान के साथ कर लेंगे, तो आप जीवन में अपने दुश्मन के चंगुल से मुक्त रहेंगे। और दूसरी चीज है, तीसरी जो बड़ी खुशखबरी है वो बड़ी खुशखबरी है आपके शादी ब्याह से रिलेटेड। अगर कोई भाई बंधु हमारे ऐसे हैं, कोई बहन ऐसी है, कोई भी ऐसे हैं जिनको शादी की जरूरत है और वो शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि अब अगर वर चाहिए तो बहुत सुयोग्य वर मिलेगा, अगर कन्या चाहिए तो बहुत सुयोग्य कन्या मिलेगी। और वो ऐसी होगी जो आपकी बात मानने वाली होगी, आपसे प्रेम करने वाली होगी। बहुत से बंधु ऐसे हैं जो हमसे पूछते रहते हैं कि हम प्रेम में हैं, हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी तकलीफें हैं, ऐसी ऐसी मुसीबतें सामने आ रही हैं। तो उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि अब अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, तो अब आपके घर वाले मान जाएंगे, आप उससे प्रेम विवाह करने में भी सफल रहेंगे और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी चलेगी और भविष्य में आपको लाभ भी दिलाएगी, प्रेम भी बना रहेगा जीवन में। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं अगर आप अपने दुश्मन के चंगुल में नहीं फंसेंगे। तो रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी जिंदगी में सोने में सुहागा लग जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि समय एक ना एक दिन सबका बदलता है। आज अगर किसी का बुरा समय चल रहा है तो आने वाले भविष्य में उसका अच्छा समय भी आना आएगा। आपको घबराना नहीं है और घबरा करके कोई गलत कदम नहीं उठाना है, अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, क्योंकि जो कर्म है यही आपको जीवन में सफल बनाएगा। क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव महाराज जी हमेशा से आप जानते भी हैं, मैं बताता आता हूं और आप भी जानते हैं कि शनिदेव महाराज कर्म फल दाता हैं। अगर आप कर्म अच्छे रहेंगे रखेंगे तो शनिदेव जी महाराज प्रसन्न रहेंगे। कर्म अच्छे रखने का ये मतलब है कि आप अपनी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, आप अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देंगे, आप अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आप अपनी तरफ से किसी को धोखा नहीं देंगे, आप अपनी तरफ से किसी को बुरी संगत में नहीं डालेंगे, आप किसी के बच्चे को कोई गलत राय नहीं देंगे, आप किसी को गड्ढे में नहीं ढकेलेंगे, आप किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे, आप किसी को कभी गलत राय नहीं देंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। ये सब हैं जो बात आप नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके कर्म खराब हो रहे हैं। दूसरी चीज, आपको मदिरापान से दूर रहना है, आपको नशा पत्ती से दूर रहना है, इससे भी कर्म खराब होते हैं। क्योंकि जब आप नशे में होते हैं आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आप कोई ना कोई गलत काम जरूर करेंगे और वो आपकी जिंदगी में मुसीबतें लाएगा, तकलीफें लाएगा और फिर आप सोचेंगे कि क्या हो गया, हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं। तो आपको नशे से भी दूर रहना है। अगर आपके भी घर में कोई नशा पत्ती करता है या कोई बुरी संगति में है या कोई गलत कर्म करता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका यथासंभव जवाब देने का और उपाय बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तकलीफें ना आए, आप हमेशा प्रसन्नचित रहें, तो ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इनको अब पूरी तन मन से आप करें, पूरे विधि विधान से आप करें, आपके जीवन से तकलीफें मिटेंगी, ये बात गारंटीड है। आपको मैं बताऊं कि आपको जो दुश्मन की चाल है, जो उसके टोटके हैं, उनसे मुक्त होने के लिए, उसके पैतरे से मुक्त होने के लिए, जो वो दोष लगा रहा है आप पर, नजर दोष लगा रहा है, उससे मुक्त होने के लिए, जो आपके जीवन में वो टोटके से, तंत्र मंत्र से काम कर रहा है, तकलीफें भेज रहा है, उससे मुक्त होने के लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो वो दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये पूरी तरह से विश्वास मानिएगा, क्योंकि विश्वास ही है तब ये सारी चीजें सफल होती हैं। और वो चीज क्या है, वो चीज आप सुनिए, समझिए और करिए। तब तक करिए जब तक आप उसमें सफल नहीं होते हैं और बहुत जल्दी सफल होंगे, ये आप हमारी बात मानिए। आपको क्या करना है कि बजरंग बली भगवान को प्रसन्न करना है। दुश्मन के हर पैतरे से बचने के लिए, उसकी हर चाल को नाकामयाब करने के लिए कैसे प्रसन्न करेंगे? आपको मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान करना है, अपने दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर। स्नान करने के बाद आप क्या करें, आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें
अगर आसपास कोई हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप चले जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर किसी दूसरे भगवान का होता है और वहां पर हनुमान जी की भी मूर्ति होती है। कोई ये नहीं कि हनुमान जी का ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर हो, आप किसी दूसरे का मंदिर है, किसी माता जी का मंदिर होता है, कभी वहां पे भी हनुमान जी की मूर्ति होती है। कहीं कहीं पे जो हमारे महादेव जी हैं उनका मंदिर होता है, वहां पे भी हनुमान जी की मूर्ति होती है। तो कहीं पे भी हनुमान जी की मूर्ति अगर आसपास है तो वहां पे आपको जाना है पीला वस्त्र पहन के। या अगर मैंने ये भी देखा है कई लोगों के आसपास होती ही नहीं है मंदिर, तो उनको अपने घर में ही हनुमान जी की मूर्ति लानी है या हनुमान जी का फोटो लाना है और आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके, चाहे आप मंदिर में चाहे आप घर पे ही, हनुमान जी के सामने बैठ करके आसन बिछा करके आप जो सुंदर कांड होता है उसका आप पाठ करेंगे। सुंदर कांड पढ़ने के बाद आप जो हनुमान चालीसा है उसका 5 बार पाठ करेंगे। और जब ये पाठ कर रहे होंगे तो जो आपकी सबसे मेन इच्छा है वो आप मन में बोलते रहेंगे और वो इच्छा भगवान हनुमान जी बहुत जल्द पूरी करते हैं। आप वो इच्छा बोलते रहेंगे, मतलब मन में स्मरण करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और ये पढ़ते रहेंगे, तो इस वजह से हनुमान जी उसको सिद्ध कर देंगे। और दूसरी चीज है कि जब आप ये सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ लें तो आप चमेली का तेल लें, चमेली का तेल और पीला सिंदूर दोनों को एक में मिक्स करें, मिला लें, मतलब मिक्सचर बना लें उसका। और मिलाने के बाद आप उस चमेली के तेल और सिंदूर का जो मिक्सचर है इसको मिलाने के बाद आप क्या करें, हनुमान जी के पूरे बदन पर वो लगा दें। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, आंखों को छोड़ करके पूरी हर जगह पे वो लगा देना है। और दूसरी चीज, आपको जो हनुमान जी की गदा होती है, हनुमान जी के साथ हमेशा हनुमान जी की गदा होती है, बड़े मंदिर है तो भी, छोटी मंदिर है तो भी, तो वहां पर हनुमान जी की गदा पर भी वो लगाना है। और दूसरी चीज, हनुमान जी की गदा पर लगाने के बाद जब ये उपाय हो जाए तो आप हनुमान जी के चरणों से वही सिंदूर लीजिए, अपने मस्तक पर टीका लगाइए, ऐसे टीका लगाइए। और दूसरी चीज, वही टीका आप, मतलब वही सिंदूर हनुमान जी के चरणों से लेके आप अपने घर के हर एक सदस्य पे लगाइए। अगर आपके घर में जानवर हैं, जैसे आपने भैंस पाल रखी है, गाय पाल रखी है, तो उस पे भी टोने टोटके का असर होता है, उसका जो दूध पीता है उस पे भी गलत असर पड़ता है, उसके भी मस्तक पे लगाइए। अब इसके बाद आपको एक काम और करना है, भाई पूरे घर को भी तो सुरक्षित रखना है उसके तंत्र मंत्र टोटके से, तो इसके लिए आपको अपने घर को बांधना पड़ेगा। और वही सिंदूर हनुमान जी के चरणों से लेकर के आप, जो आपका मेन गेट होता है, जैसे ये आपका मेन गेट है, तो मेन गेट के चारों तरफ आप लगा दीजिए। एक भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, पूरा गेट कवर होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए उस सिंदूर से, वो लगाना है आपको। तो आपका घर भी बन जाएगा, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां फिर नहीं आ पाएंगी और फिर आप अपने जीवन में तकलीफों से मुक्त रहेंगे और दुश्मन की हर चाल से मुक्त रहेंगे। वो कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, कुछ भी करवा ले, बजरंग बली महाराज उसको खेद के पछाड़ेंगे और ऐसी पटकनी देंगे कि वो जीवन में उठ नहीं पाएगा, वो अपने मुंह की खाएगा और फिर दोबारा किसी के ऊपर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये आप भरोसा कीजिए, करके देखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और रोज रोज देखा कीजिए, ये आदत आप बना लीजिए। कुछ मिनटों का तो समय लगता है, अगर आप इसको बना लेते हैं तो फिर आपके जीवन में जो तकलीफें आने वाली हैं, जो तकलीफें आप झेल रहे हैं, उनसे आपको लगातार भविष्य में जो मिल सकती हैं तकलीफें, मुक्ति मिलने का साधन मिलता रहेगा और आप वो उपाय करके जीवन में हमेशा तकलीफों से मुक्त रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया सही हो गया, फिर कुछ दिन के बाद तकलीफें आ गई, क्योंकि वो आपके जीवन से हमेशा आने से पहले ही आपको पता चल जाएंगी। आप उपाय कर लेंगे और वो तकलीफें फिर नहीं आएंगी, आप मुक्त रहेंगे उन तकलीफों से। ग्रहों की स्थितियां पहले से बता देती हैं कि कैसा भविष्य आपका होने वाला है और क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आप तकलीफों से मुक्त रहेंगे। दूसरी चीज, भगवान विष्णु को भी आपको प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान है विष्णु जी को प्रसन्न करना। आप अगर तुलसी माता को और लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी माता को कैसे प्रसन्न करेंगे? रोजाना स्नान करें, स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल दें, जल देने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वहां पर ये कम से कम 11 बार आप जाप करें, तुलसी माता प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज, लक्ष्मी माता को कैसे आप प्रसन्न करेंगे? लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए आप सीधा सीधा 2 दिन चुन लें। एक आपको लेना है शुक्रवार और एक लेना है बृहस्पतिवार। शुक्रवार और बृहस्पतिवार को आप खीर बनाइए और खीर का भोग लगाइए माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। दूसरी चीज, आपको अपने घर की जो मेन चौखट है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना है, सुगंधित रखना है। उस पे अगर कूड़ा कबाड़, चप्पल, जूते चप्पल, गंदगी रहती है तो लक्ष्मी जी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करेंगी, ये निश्चित है। वो आपका घर छोड़ करके चली जाएंगी। आप कितना भी मेहनत कर लो, हमेशा तकलीफ में ही रहोगे, ये बात निश्चित है। तो आप अपने घर का जो मेन गेट है उसको आप हमेशा साफ सुथरा रखिए, सुगंधित रखिए, उसमें गंदगी मत होने दीजिए, जूते चप्पल वहां पे बिखरे ना पड़े हों, कूड़ा करकट वहां पे बिखरा ना पड़ा हो। दूसरी चीज, अपने घर में कभी भी झाड़ू का आप अपमान मत करना। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनका स्वरूप है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें तो आपको झाड़ू का ना तो अपमान करना है, ना झाड़ू को कभी पैर से टच होने देना है, कभी भी उसमें पैर नहीं लगना चाहिए। अगर गलती से लग भी गया तो आप तुरंत प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए झाड़ू से भी और माता लक्ष्मी से भी। और दूसरी चीज, झाड़ू को ऐसी जगह पे कभी मत रखिए जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर पड़ती हो, वहां पे लोग ना देख पाए, इस तरह से झाड़ू को रखिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको जब कभी झाड़ू को रखना हो तो आप कभी भी खड़ा नहीं करके नहीं रखेंगे, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखेंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और जब माता लक्ष्मी और तुलसी माता प्रसन्न रहती है तो भगवान विष्णु अपने आप से प्रसन्न रहते हैं। और आपके जीवन में जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर मैं बताऊं कि वो जगदीश्वर हैं, परम पिता हैं, वो परमात्मा हैं, वो प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन बन जाएगा, धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में तकलीफें तो दूर की बात है, आपको वो आंतरिक सुख मिलेगा जो कभी आप सपने में नहीं सोच सकते थे। ऐसा प्रसन्नचित आप रहने लगेंगे कि मुझ पर ना कभी गुस्सा आएगा, ना कभी क्रोध आएगा, ना कभी कोई भी निगेटिव चीज आएगी। सिर्फ आप अपने जीवन को धन्य मानेंगे। आप एक बार हमारे साथ सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय जगदीश्वर, जय विष्णु भगवान।